1960 के दशक के अंत में सैन फ्रांसिस्को की गलियों में एक ऐसे डर ने जकड़ लिया था जैसा पहले कभी नहीं था, जब जोडियक किलर के नाम से जाना जाने वाला एक रहस्यमयी शख्स लोगों की जानें ले रहा था और साथ ही रहस्यमयी कोड और डरावनी धमकियों से भरे खतों के जरिए पुलिस और जनता को ताने मार रहा था। वह बिना किसी पैटर्न के कहीं भी हमला करता था। उसके शिकार किशोरों से लेकर युवा वयस्कों तक थे और फिर भी उसका असली मकसद एक गहरा रहस्य बना रहा। हर खत अखबारों तक पहुंचता था जिस पर एक अजीब सर्कल क्रॉस का निशान बना होता था, जिसमें उन हत्याओं की शेखी बघारी जाती थी जो शायद हुई भी थीं या नहीं, और अधिकारियों को उसे पकड़ने की चुनौती दी जाती थी। यह सब एक ऐसी बेचैन कर देने वाली बुद्धिमानी और दुस्साहस को दिखाता था जिसने पूरे शहर को कंपा दिया था। उसके कुछ कोड दशकों बाद सुलझाए गए, जिनसे रोंगटे खड़े कर देने वाले संदेश सामने आए, जबकि दूसरे आज भी एक पहेली बने हुए हैं जो जासूसों और शौकिया जासूसों की पीढ़ियों को उलझा रहे हैं, जो उसकी पहचान का कोई सुराग पाने की बेताबी में हर छोटी बड़ी जानकारी की छानबीन करते हैं। उसने एक खत में दावा किया, मुझे मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। यह एक इतना ठंडा और सोचा समझा बयान था कि इसने पूरे देश में सिहरन दौड़ा दी। फिर भी वह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। अपने पीछे डर, दिलचस्पी और अनगिनत थ्योरीज की एक विरासत छोड़ गया, ऐसे संदिग्धों से लेकर जो कभी फिट नहीं बैठे, इस संभावना तक कि वह शायद दशकों तक गुमनामी में जिया हो। आज भी हर अनसुलझा कोड और सैन फ्रांसिस्को का हर अंधेरा कोना एक ऐसे कातिल की डरावनी मौजूदगी का एहसास कराता है जिसने चूहे बिल्ली का एक जानलेवा खेल खेला था। उसकी पहचान हमेशा के लिए एक रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, जोडियक किलर कौन था और क्या वह अब भी कहीं बाहर हो सकता है, सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ उस दुनिया को देख रहा है जिसे उसने कभी डराया था। हर खत और हर रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ हमें याद दिलाया जाता है कि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, और फिर भी उनका अंधेरा हमारी जिज्ञासा को लुभाता रहता है, हमें और करीब से देखने, गहराई से सोचने और अनजाने का सामना करने की हिम्मत देता है। 1960 के दशक के अंत में सैन फ्रांसिस्को की गलियों में एक ऐसे डर ने जकड़ लिया था जैसा पहले कभी नहीं था, जब जोडियक किलर के नाम से जाना जाने वाला एक रहस्यमयी शख्स लोगों की जानें ले रहा था और साथ ही रहस्यमयी कोड और डरावनी धमकियों से भरे खतों के जरिए पुलिस और जनता को ताने मार रहा था। वह बिना किसी पैटर्न के कहीं भी हमला करता था। उसके शिकार किशोरों से लेकर युवा वयस्कों तक थे और फिर भी उसका असली मकसद एक गहरा रहस्य बना रहा। हर खत अखबारों तक पहुंचता था जिस पर एक अजीब सर्कल क्रॉस का निशान बना होता था, जिसमें उन हत्याओं की शेखी बघारी जाती थी जो शायद हुई भी थीं या नहीं, और अधिकारियों को उसे पकड़ने की चुनौती दी जाती थी। यह सब एक ऐसी बेचैन कर देने वाली बुद्धिमानी और दुस्साहस को दिखाता था जिसने पूरे शहर को कंपा दिया था। उसके कुछ कोड दशकों बाद सुलझाए गए, जिनसे रोंगटे खड़े कर देने वाले संदेश सामने आए, जबकि दूसरे आज भी एक पहेली बने हुए हैं जो जासूसों और शौकिया जासूसों की पीढ़ियों को उलझा रहे हैं, जो उसकी पहचान का कोई सुराग पाने की बेताबी में हर छोटी बड़ी जानकारी की छानबीन करते हैं। उसने एक खत में दावा किया, मुझे मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। यह एक इतना ठंडा और सोचा समझा बयान था कि इसने पूरे देश में सिहरन दौड़ा दी। फिर भी वह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। अपने पीछे डर, दिलचस्पी और अनगिनत थ्योरीज की एक विरासत छोड़ गया, ऐसे संदिग्धों से लेकर जो कभी फिट नहीं बैठे, इस संभावना तक कि वह शायद दशकों तक गुमनामी में जिया हो। आज भी हर अनसुलझा कोड और सैन फ्रांसिस्को का हर अंधेरा कोना एक ऐसे कातिल की डरावनी मौजूदगी का एहसास कराता है जिसने चूहे बिल्ली का एक जानलेवा खेल खेला था। उसकी पहचान हमेशा के लिए एक रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, जोडियक किलर कौन था और क्या वह अब भी कहीं बाहर हो सकता है, सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ उस दुनिया को देख रहा है जिसे उसने कभी डराया था। हर खत और हर रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ हमें याद दिलाया जाता है कि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, और फिर भी उनका अंधेरा
हमारी जिज्ञासा को लुभाता रहता है, हमें और करीब से देखने, गहराई से सोचने और अनजाने का सामना करने की हिम्मत देता है।